हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी। ये एक रोमांटिक सुपर हीरो मूवी है। इस मूवी का नाम फैंटास्टिक फोर है। इस मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है रीड नाम के एक साइंटिस्ट को, जो कि स्पेस साइंटिस्ट होता है और वह विक्टर के पास जाता है और इससे कहता है कि अगर इस मिशन को हम पूरा कर लेंगे तो हमें स्पेस में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वह एक लड़की से मिलता है। उस लड़की का नाम सू होता है। यह रीड की पुरानी गर्लफ्रेंड होती है। रीड के साथ एक टकला आदमी होता है जिसका नाम बेन होता है। रीड और बेन पुरानी कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हम देखते हैं कि जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो बेन रीड से कह रहा होता है कि सू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। तब रीड उसे बताता है कि हमारा ब्रेकअप किस वजह से हुआ था। उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, उनकी लड़ाई चल रही है, इसलिए रीड सू से बात नहीं करता। फिर हम देखते हैं रीड को। अब उन लोगों का मिशन जारी होने वाला था, जो कि सू लीडर थी और सभी को ले जाने का काम सू का था। सू उन सभी को स्पेसशिप में लेकर अब स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होने वाली थी। वो लोग वहाँ रुक कर कुछ काम करना चाहते थे। हम देखते हैं वह सभी स्पेस में बैठकर किसी खास तरह के ऊर्जा स्रोत के बारे में बात कर रहे थे। वह बेन को बाहर भेजते हैं उस ऊर्जा का पता लगाने के लिए। बेन बाहर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक तूफान आ जाता है, जो कि उसी ऊर्जा स्रोत का होता है। अब फौरन रीड कहता है कि इस मिशन को हमें बंद करना होगा। वह सू को यह बात बताता है। इधर हम देखते हैं सू विक्टर से बात कर रही होती है और विक्टर सू को प्रपोज करने वाला था, लेकिन जैसे ही तूफान को आते रीड देखता है, वह फौरन सू को बुलाता है और उन दोनों का प्रपोजल बेकार हो जाता है। इधर हम देखते हैं वो लोग तूफान को रोक नहीं पाते और कुछ इंतजाम भी नहीं कर पाते, क्योंकि यह तूफान पलक झपकते ही आ जाता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है पूरे 3 दिन बाद का। ये सब पृथ्वी पर आ चुके हैं और काफी समय से बेहोश थे। सभी को एक एक करके होश आ रहा है। सबसे पहले रीड को होश आता है। रीड कहता है कि हमारा शरीर एकदम परफेक्ट है, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हम जॉनी को देखते हैं। जॉनी की नर्स उसे बताती है कि तुम्हारा टेम्परेचर बहुत ही बढ़ गया है, लेकिन जॉनी को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह स्केटिंग करने के लिए बर्फ में जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर जाता है, जो कि उसी की नर्स होती है। हम देखते हैं वो लोग तूफान में काफी मजा ले रहे होते हैं, लेकिन अचानक से जॉनी की बॉडी जलने लगती है और वह जाकर बर्फ के अंदर गिरता है और बर्फ गलकर वहाँ पर एक गड्ढा बना देती है। फिर हम देखते हैं रीड को, जो सू से कहता है कि अब हमें बेन को देखने चलना चाहिए, क्योंकि बेन को अभी तक होश नहीं आया है। वो लोग बेन को देखने जा रहे होते हैं, लेकिन रीड सू से कहता है क्यों ना पहले हम कुछ खा लें। वह सू के साथ जाकर कुछ डिनर विनर करता है। वहाँ पर सू से बताती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि अचानक से हम देखते हैं कि रीड का हाथ काफी लंबा हो जाता है। फिर हम देखते हैं जॉनी को। जॉनी ये बताते हुए रीड के पास आता है कि उसकी बॉडी बहुत तेज चल रही है और उसके हाथ से आगे निकल रही होती है। फिर हम देखते हैं वो लोग बेन के पास जाते हैं। बेन की बॉडी काफी बड़ी हो चुकी थी और वह इस दरवार को तोड़कर भाग चुका था। फिर हम देखते हैं बेन को, जो अपनी वाइफ से मिलने गया था। उसका नाम डेबी होता है। वह अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बाहर बुलाता है, लेकिन जैसे ही उसकी वाइफ उसकी यह हालत देखती है, वह घबरा कर भाग जाती है। बेन तो पूरा बदल गया था और उसकी बॉडी बहुत ही मॉन्स्टर जैसी लग रही थी। अब वह बीच पे खड़ा होता है, जहाँ पर उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। वहाँ पर सभी उससे डर कर भाग रहे होते हैं। इतनी देर में हम देखते हैं वहाँ पर वो सभी भी आ जाते हैं, यानी कि उसके दोस्त। यहाँ पर सू अपने आप को गायब कर लेती है और यह ऑडियंस देखकर काफी परेशान हो जाती है। तभी पब्लिक वाले इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बोलते हैं। हम देखते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है, लेकिन इतनी देर में एक बहुत बड़ा ट्रक आता है जो ओवर स्पीड होता है और वह जाकर सीधा ब्रिज से टकरा जाता है। वह गिरने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से बेन उसे पकड़ लेता है और सभी लोग उस ट्रक को गिरने से बचा लेते हैं। हम देखते हैं अब सब कुछ नॉर्मल होता है और लोग उन लोगों को पसंद करने लगे थे। वह रीड से कहते हैं कि तुम्हारे पास ये शक्ति कहाँ से आई। रीड बताता है कि हम लोग एक स्पेस मिशन में थे, जहाँ पर हमारे साथ यह हादसा हुआ। हम लोग बीमार हैं और अपने आप को जल्द से जल्द ठीक कर लेंगे। फिर हम देखते हैं वो सभी एक लैब में जाते हैं, जो कि रीड की लैब होती है और उसमें बेन भी जाता है। बेन को देखकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि बेन इतना खतरनाक लग रहा था कि उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। रीड के पास अपनी एक लैब होती है, जहाँ पर वह एक मशीन बनाने वाला था, जिसकी मदद से वह सभी लोगों को अच्छे तरीके से ठीक कर सके। इतनी देर में हम देखते हैं कि वह सू से मिलने विक्टर आता है। विक्टर सू से बोल रहा होता है क्यों ना हम आगे अपना प्लान की बात करें। हमें पता चलता है कि विक्टर के ऊपर भी खतरनाक ऊर्जा का प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से विक्टर के अंदर कुछ अजीब से बदलाव आ गए हैं और उसकी बॉडी स्टील की हो गई है, लेकिन वह किसी को नहीं बताता। फिर रीड एक हीटिंग एनर्जी सॉफ्ट मशीन बनाता है, जिसमें कि वह जॉनी को रहता है और जॉनी से कहता है तुम अपनी ऊर्जा जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। जॉनी अपनी ऊर्जा को इतना ज़्यादा बढ़ाता है कि वह मशीन गल कर टूट जाती है। अब रीड को समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह को कैसे कंट्रोल करके इन सभी को ठीक किया जाए, क्योंकि बेन अपनी बीमारी से बहुत परेशान हो गया था। वह चाहता था कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
लेकिन विक्टर ठीक होना नहीं चाहता था और उसी के जैसे बाकी लोग भी ठीक होना नहीं चाहते थे। तभी हम देखते हैं जॉनी रीड से कहता है कि मेरे कपड़े बार-बार जल जाते हैं, क्या तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो? तब हम देखते हैं कि रीड वही स्पेस वाले कपड़े निकालता है। जैसे कि एनर्जी से इन लोगों को शक्ति मिलती है, वैसे ही उनके कपड़े भी काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं और वह सभी को उन कपड़ों को पहनने के लिए बोलता है। उन कपड़ों को पहनने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह कपड़े ना तो जलेंगे, ना तो भीगेंगे और इस पे किसी भी प्रकार का कोई ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब रीड समझ चुका था कि उनके बदलाव का कारण क्या है, इसलिए वह दवा बनाने में काफ़ी कामयाब होने वाला था। वो एक ऐसी मशीन का निर्माण करता है जिसमें की ऊर्जा उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है और उस ऊर्जा की मदद से ये सभी ठीक हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं जॉनी को, जो एक राइडिंग स्टंट करने वाला था, लेकिन इतनी देर में हमें पता चलता है कि ऑडियंस उससे कुछ अलग कहने के लिए कहती है और जॉनी एक बहुत ही खतरनाक स्टंट करता है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। फिर वह अनाप-शनाप बयान दे देता है सभी लोगों के बारे में। बेन को इस बात से काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि बेन के बारे में वह काफ़ी अपशब्द कहता है। वह आकर उसकी कार को बॉल बनाकर बेकार कर देता है। अब बेन और जॉनी के बीच सभी लोगों के सामने लड़ाई हो जाती है और उनकी पूरी बात मीडिया में चल रही थी। बेन बहुत गुस्सा हो गया था और वह आकर सीधा एक बार के अंदर बैठता है और वहाँ पर ड्रिंक ऑर्डर करता है। वहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिसा होता है। एलिसा अंधी लड़की होती है और वह बेन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वह बेन से कहती है, कुदरत जो भी कुछ करता है वह हमें हमारे काम के लिए काफ़ी सहायक होता है। हमें यकीन रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं बेन बहुत ही डिप्रेशन में आ जाता है क्योंकि विक्टर उसके दिमाग में कुछ अनाप-शनाप भर देता है। विक्टर और रीड पुराने दुश्मन थे क्योंकि कॉलेज टाइम से उनके बीच काफ़ी लड़ाई चल रही थी। उसी का बदला लेने के लिए वह बेन को रीड के खिलाफ भड़का देता है और फिर बेन और रीड के बीच लड़ाई हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि विक्टर बेन को बिल्कुल तरीके से ठीक कर देता है। बेन जैसे ही ठीक होता है वह विक्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए विक्टर के पास जाता है, लेकिन विक्टर उससे कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हो। जैसे ही वह ठीक होता है विक्टर उसे मारने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि मैंने उसे मार दिया। कुछ देर बाद हम देखते हैं जब सू वहाँ पर बेन को ढूंढते हुए आती है तो देखती है कि बेन बहुत ही बुरी हालत में है। बेन कहता है कि मेरा इस्तेमाल विक्टर ने बहुत ही गलत तरीके से किया है। वह रीड को मारने वाला है, हमें किसी भी तरीके से रीड को बचाना होगा। बेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रीड को बचाने के लिए फिर से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वह विक्टर को अच्छा सबक सिखा सके। हम देखते हैं वह रीड को एक बर्फ के अंदर जमा कर रखता है ताकि वह उसे तोड़कर हमेशा के लिए खत्म कर सके, क्योंकि रीड के अंदर रबर माइंड की शक्ति होती है। अब हम देखते हैं कि विक्टर काफी पावरफुल हो चुका है क्योंकि वह पूरा स्टील में बदल चुका है और उसे मारना काफी इम्पॉसिबल हो चुका है। तभी रीड जॉनी से कहता है कि तुम अपनी शक्तियों को बढ़ाओ और स्टील को हमेशा एकदम गर्म कर दो। हम देखते हैं कि वह ऐसा ही करता है। जॉनी अपने आप को जलाता है और स्टील को बहुत ही गर्म कर देता है। स्टील गर्म होने की वजह से वह पूरी तरीके से लाल हो जाती है और तभी बेन एक पाइप को फोड़कर उसके ऊपर पानी डालता है। अचानक से पानी पड़ने की वजह से स्टील हमेशा के लिए जम जाता है और विक्टर फ्रीज हो जाता है। अब विक्टर ना आगे बढ़ सकता था ना पीछे हट सकता था, इसलिए बहुत ही आसानी से उसे पकड़कर एक टैंकर के अंदर बंद कर दिया जाता है। फिर हमें लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रीड सू को प्रपोज करता है और सू उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ यह हैप्पी लव स्टोरी एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।